नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा 24 लैंग्वेज। मैं हूं पवन कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के काला भवन में पहुंचे हैं, जहां आज वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन करते हुए सिंहेश्वर से मधेपुरा पहुंचे हैं। यह काला भवन का सीन है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम कई राजनीतिक नेता हैं, उससे हम बात करेंगे। साथ ही अभी हमारे साथ बात करने के लिए जनस्वराज के जिला संयोजक आफ्ताब जी और समाज सेवी शौकत अली और राजद के वरीय नेता इंजीनियर प्रणव प्रकाश आदर्श महाविद्यालय के सचिव, उससे हम बात करेंगे और कई युवा साथी हैं, उससे बात करेंगे क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इस वक्फ बिल को लेकर। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी इसकी आवाज बुलंद हो रही है और हिंदू समाज भी इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए किस तरह ये केंद्र और राज्य सरकार इस तरह का बिल और इस तरह का कानून लाकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किस तरह ये सेंटिमेंट को पूरी तरह से तबाह करके रखे हैं। आज ये चाह रहे हैं कि मुल्क हिंदू मुसलमान में लड़ता रहे और हम केंद्र और राज्य में शासन व्यवस्था पे बने रहें और आवाम इसमें बर्बाद होता रहे और सारे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री के जितने भी बच्चे हैं, फैमिली है, उनके धन में वृद्धि होती रहे और उनके बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण करते रहे और आम आवाम के जो बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनके बच्चे आपस में हिंदू मुसलमान करते रहे। इसी के खिलाफ आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली एक वक्फ बिल आया और वक्फ बिल का केंद्र सरकार का जो ये काला कानून है उसका समर्थन चंद्रबाबू नायडू और हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर जो केंद्र की सरकार को इस तरह का बिल का समर्थन करके संविधान की धज्जियां उड़ाए हैं, तो ये केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ, ये वक्फ बिल के खिलाफ पूरे आवाम जो मधेपुरा जिला से हैं, वो जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखते हैं और जिनको दुनियादारी और में वो गुमराह और अनजान है, वैसे लोग आज सड़क पर है। और इसके साथ आप देखेंगे स्टेज पर भी कई दल के, कई समाज के, कई एनजीओ सोसाइटी के, हिंदू समाज के लोग भी इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं। क्या लगता है इस विरोध से वापस होगा? देखिए, कानून तो बन ही चुका है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, जिसमें कि 6, 7 और 5 याचिकाएं जो हैं वो मुख्य रूप से इस पे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए सोच रही है और बाकी याचिकाएं अब वो खारिज कर रहे हैं। 5 याचिकाओं का जो है सुनवाई अभी 5 मई को होना है सुप्रीम कोर्ट में। और आप देखिए कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, इस तरह के काले कानून को वो रद्द करेंगे और सरकार को एक तमाचा उनको इस काले कानून के लिए लगेगा और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। अब तक चलेगा यहाँ धरना प्रदर्शन तो ये चलेगा ही जब तक न्याय न मिल जाए। आप देखेंगे मस्जिदों के, मदरसों के ट्रस्ट और जमीनों में 1954 में 52 में जब पहला आम चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है, वक्फ बिल तब से पास है और उसको इस तरह का बिल का दुरुपयोग करके कानून का नया जो संविधान संशोधन इन्होंने बनाया 2025 वक्फ बिल, उसमें क्या किया कि मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट में डीएम को रख दिया और इस तरह के वक्फ की संपत्ति में एक हिंदू समाज के भी लोगों को रखा। क्या मंदिर में या किसी अन्य गिरजाघर में आप किसी मुसलमान को रखेंगे या हिंदू को रखेंगे आप गिरजाघर में या जैनियों के धर्म में रखेंगे? नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की है ताकि मुसलमान रोड पर आ जाए, हिंदू समाज में एक मैसेज जाए कि देखिए मुस्लिम जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, आप भी अपनी लड़ाई लड़िए। जबकि केंद्र सरकार इस मंसूबे में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और राज्य सरकार भी फेल हो चुकी है। मुसलमानों का भरोसा नीतीश कुमार ने बहुत धीरे धीरे जीता। 2005 में कम संख्या में मुसलमानों ने इनको समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीतीश कुमार पे यकीन बढ़ा मुसलमानों का। लेकिन जिस तरह नागरिकता संशोधन बिल लाकर और केंद्र सरकार को इन्होंने समर्थन किया, फिर जाके वक्फ बिल में समर्थन किया और भी कई ऐसे बिल हैं जिसपे इनको, जैसे नोटबंदी में इन्होंने समर्थन कर दिया, इस तरह का समर्थन करके ये क्लियर कट पिक्चर दे दिया है कि मुसलमानों के लिए इनके दिल में अब कोई जगह नहीं है। और हिंदू समाज में जो ये कह रहे थे कि समाजवादी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के लोग हैं, ये राम मनोहर लोहिया की विचारधारा के लोग हैं, ये पूरी तरह से खुल चुका है कि ये आरएसएस और बीजेपी के ही एजेंट है नीतीश कुमार जी, जो पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और हम लोग इसकी पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। 2025 में चुनाव है, उससे पहले आप लोग देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के, क्या लगता है परिवर्तन भी होगा आने वाले चुनाव में? इसका असर दिखेगा? मेरे शहर जो है हिंदुस्तान का, वो नरेंद्र मोदी जी हैं,
और बिहार के अमीर शहर नीतीश कुमार है कि नहीं? अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, ये सरकारों के खिलाफ है, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ये आह्वान है। अमीर शहर को से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं, उनका जो बिल है उनको हम इनकार करके देखते हैं। और ये रहनुमा जो जगाने से भी नहीं जागे, कितना जगाया गया, ये रहनुमा जो जगाने से भी नहीं जागे, तो चलो अच्छा है कि आवाम को ही बेदार करके देखते हैं। चलिए हिंदू मुसलमानों को ही बेदार करते हैं और उसको बताते हैं कि ये देश को किस तरह गिरवी रख रहे हैं, किस तरह सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं और हिंदू मुसलमान को ये लड़ा रहे हैं, और इस तरह की लड़ाई से मुल्क कमजोर हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पहलगाम का मामला है, आप कह रहे हैं कि इतने हिंदू इतने मुसलमान मारे गए, और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हिंदू मारे गए, जबकि ऐसा नहीं है। सारे जातियों के लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं, और मारने वाला आतंकवादी है, और आतंकवाद के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। आप इसको हिंदू मुसलमान क्यों मना रहे हैं? आप देखिए लिस्ट में, हिंदुओं में मेरे पढ़े लिखे दोस्त भी हैं, वो भी देख ले गूगल करके कि कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए हैं, और मारने वाले ने क्या किया है। क्या ये सुरक्षा का चूक नहीं है? क्या ये केंद्र सरकार नहीं बताएगी कि कैसे सुरक्षा में चूक हो गई? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि आर्मी में संख्या क्यों कम है? और आप अभी अग्निवीर 4 साल के लिए लाए, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत करके जो आदमी मुल्क के लिए लड़ रहा था बॉर्डर पर, आप 4 साल की नौकरी लाकर आप उसको क्या संदेश देना चाहे? 4 साल में कोई देशभक्त रह जाएगा? जो देश को रक्षा करेगा उसी को 4 साल दिया जाएगा क्या? जो देश को रक्षा करेगा उसी को 4 साल दिया जाएगा? इस तरह की बात है। सरकार जो बोलेगा उसका एज लिमिट नहीं है, और जो देश का रक्षा करेगा उसका एज लिमिट कर दोगे तुम। ये कहाँ से कौन सा संविधान है भाई? सही बात है। दुनिया की 1 नंबर की संविधान हमारे भारत की संविधान है, और इसी संविधान में इतना छेड़खानी किया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी संविधान के साथ छेड़खानी नहीं किया जा रहा, जितना इंडिया के संविधान के साथ छेड़खानी किया जा रहा। कोई भी मुद्दा को, कोई भी बात को ये सरकार धर्म के हिसाब से देखता है, संवैधानिक तौर से नहीं देखता है। अरे कोई भी हो, वो आतंकवाद है। जो किसी धार्मिक लोग पे कोई तरह के हाथ उठाए, कोई बात करे, वो आतंकवाद कहलाएगा। आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। जिस तरह से ये एजेंडा फैला रहा है ये भारत सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये आतंकवाद को एक हिंदू मुस्लिम के नाम से देखता है। इस देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे तोड़ दिया गया है। जिस तरह से आज कोई भी बात होता है तो मीडिया चैनल में उसी का है, बड़े बड़े मीडिया उसी का है, बिका हुआ मीडिया सब है। इसको वोट से कोई मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब है कि हमको वोट चाहिए, सिर्फ हमें वोट चाहिए। ये सरकार सेम अंग्रेजों की सिद्धांत से ये भारत सरकार को चलाना चाहता है, भारत को चलाना चाहता है। ये सरकार जिस तरह से अंग्रेजों ने देश में खुद डाल के राज कर रहा था, सेम ये सरकार देश में खुद डाल के राज करने के लिए चाह रहा है, और चाहता भी और करता भी है। इस देश में अंधभक्तों को तो अंधभक्ति दिखती नहीं, कौन मरा ना मरा उसकी जान की कोई परवाह नहीं, सिर्फ यही परवाह है वोट दो, हम सरकार, हम सत्ता में आए, हमें काला कानून वापस लिए। और ये कोई संविधान के अंदर में लिखा नहीं है कि धार्मिक कानून पे लागू करे जाए। ये अनुच्छेद 91 में भी लिखा है जो भी धार्मिक हो उनको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, और ये संविधान को डायरेक्ट छेड़ रहा है। ये वन नेशन लेकर के आने का काम कर रहा है, क्योंकि जो बन गया सो बन गया। ये सरकार राजशाही सरकार चलाना चाहता है, ये संवैधानिक तौर पे, ये राजनीतिक तौर पे चलाना ही नहीं चाहता है। इसलिए इस सरकार को हमारे पूरे देशवासी से हमें आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इससे उखाड़ भगाए, ये बीजेपी की सरकार को यहाँ से सब दूर कर दे, और ये मुसलमान के ऊपर जो काला कानून वक्त बिल पे लगाया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जिमशेद खान हुआ, रहने वाले हैं इस्लामपुर, मधेपुरा जिला मधेपुरा। चिलचिलाती धूप में जितने लोग इस मजलिस में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं उनके जज्बातों को, और ये एक जोरदार विरोध मधेपुरा के धरती से जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम आया है एक काला कानून है, और इस काला कानून के लिए इस समाजवादी मधेपुरा की धरती से जो विरोध का सुर निकला है तो दिल्ली तक जाएगा, और दिल्ली सल्तनत भी हिलेगी इस विरोध के सुर से। तो मेरा धन्यवाद है इस पूरे सभा में आए हुए हर एक व्यक्ति से, इस मजलिस में चिलचिलाती धूप में और पसीने से लथपथ सब लोग जो सभा को सुन रहे हैं, उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके इंडिया गठबंधन समर्थन कर रही है? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और मैं राजद अपने दल की तरफ से पूरी समर्पण के साथ हम लोग ये काला कानून है, इस बात को समझिए। ये आपस में लड़ाने का तरीका है कि लोग आपस में लड़े, और सरकार के जो मुख्य विफलताएं हैं उससे ध्यान हटे। महंगाई की समस्या है, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या है, उन सबों से ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार ये आपस में लड़ा रहता है, किसी के रिश्ते नहीं है, या इधर
आप वक्त की जमीनों को देखें तो उनका लाभ किनको मिलता है। अस्पताल बने हुए हैं वक्त की जमीन पे, स्कूल बने हुए हैं वक्त की जमीन पे, मदरसा है, मस्जिद है, ये सभी चीजों से किनको फायदा है? आम जन को फायदा है। और आप ये लगाने का, तोड़ने का प्रयास कर रही है भाजपा की सरकार। वो तो कहते हैं कि महंगाई पहले भी थी, अब तो ठीक है, हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, मुझे पता नहीं है महंगाई क्या है। इस सभा में, मजलिस में आए हुए एक एक व्यक्ति से आप पूछिए कि आज महंगाई से त्रस्त हैं कि नहीं हम लोग। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के स्वास्थ्य की दिक्कत है, ये है हमारे मूलभूत मुद्दे। आप मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए एक काला कानून लाते हैं और चाहते हैं कि लोग अपने मूल एजेंडे से भटके और आपस में लड़ाए। ये जो सरकार है इसका कोई और मकसद नहीं है कि ये, अगर आप गौर से देखिए, ये देश में हिंदू और मुसलमान हमेशा से साथ रहते आए हैं। ये तहजीब है हमारा, इस तहजीब पे चोट किया गया इस वक्त अधिनियम को ला करके। तो ये एक बड़ी साजिश है, इसको समझिए, एक बड़ी साजिश। ये सिर्फ हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं है, ये हमारे ताने वालों को अटैक किया जा रहा है। और ये मधेपुरा की धरती से ये जो पुरजोर आंदोलन का तैयारी हुआ है, इस पूरे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, बिल्कुल 7 से इसकी सुनवाई फैसला भी है, दसवें सदस्य देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि जब भी देश में कभी कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिस कानून से हमारे मूलभूत अधिकारों पे अटैक हो, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। और ये वैसा ही उदाहरण है कि बिना किसी के कोर्ट गए, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं कोर्ट के कि कोर्ट इस मामले को बिल्कुल हमारे नजरिए से देखे, आपके नजरिए से देखे कि ये काला कानून। देखिए, वक्फ बिल जिस पर आज मधेपुरा सहित अन्य जिलों में जो आज धरना प्रदर्शन की गई, वह धरना प्रदर्शन बिल्कुल निश्चित रूप से निकलना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में 5 तारीख से पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि हम लोगों ने देश के मुसलमानों के जो बड़े बड़े उलमा हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन तमाम लोगों ने यह निर्णय लिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय जब 5 तारीख को इस बिल पर सुनवाई के लिए, इस कानून पर सुनवाई के लिए, जबकि उन्होंने इस पर कोई बहुत सारे लूप पॉइंट भी निकाल दिए कि निश्चित रूप से इस पर 5 तारीख को हम लोग सुनवाई करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वक्फ बिल के जो भी ऊपर के संस्था है, चाहे वो हमारा सरिया हो, फुलवारी शरीफ हो या जो भी हो ऊपर के, वो तमाम लोगों को वक्फ बिल पर 5 तारीख से पहले जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली, मधेपुरा।